सो ट्रिपल सी के सेट में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गूगल डॉट 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 का एक उदाहरण है, सर्च इंजन या फिर सोशल इंजन या फिर एंटरटेनमेंट या फिर नन ऑफ दीज। अब गूगल किसका उदाहरण है ये इसमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन। गूगल जो है वो सर्च इंजन है। और अगर यहाँ पे हम आंसर शो करें तो यहाँ पे देखिए सर्च इंजन ही यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 4 बिट्स के संयोजन के लिए एक वैकल्पिक मान है। इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे 1024 KB बराबर 1 MB होता है, ठीक वैसे ये भी पूछ रहा है कि 4 बिट्स बराबर क्या होता है या कितना होता है। तो 4 बिट्स बराबर होता है 1 निबल। ऑप्शन नंबर बी सही है। और आंसर देखिए नीचे भी शो कर रहा है। और एक इसकी हिस्ट्री की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे बोल दे रहे हैं। यहाँ पे 4 बिट्स बराबर होता है 1 निबल और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB और 1024 KB बराबर 1 MB जो अभी जस्ट बात किए थे। और 1024 MB बराबर 1 GB होता है और 1024 GB बराबर 1 TB होता है और 1024 GB बराबर 1 TB और 1024 TB बराबर 1 PB। ऐसे करके लास्ट में आता है SB जो सघन बाइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी ये बताना है। तो आपको बता दें जो वर्ल्ड वाइड वेब की जो शुरुआत है उससे पहले जो अमेरिका में तो हो चुकी थी, लेकिन पूरे वर्ल्ड में शुरुआत होने के लिए वो हुई थी 1989 में, 1989 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक फोल्डर की मदद से क्या किया जाता है, यानी अगर आप फोल्डर बनाते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं यही बताना है। ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डिस्क, मतलब सभी फोल्डर्स के डॉक्यूमेंट को एक जगह रखना, या फिर इट इंश्योर करेक्ट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपका कंप्यूटर सही तरीके से काम करेगा, या फिर नेम फाइल या फिर सिर्फ फाइल का नाम है, या क्रिएट और टेबल ऑफ फाइल, यानी आपका जो फाइल है वो टेबल में क्रिएट करेगा, ऐसा हो सकता है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहला वाला सही है, ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डिस्क। इससे होता क्या है कि आपका जो फाइल बनाए हुए हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट आप सीक्वेंस से रख सकते हैं और सही तरीके से वर्क करता है और सही तरीके से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि ये सेट नंबर 1 2 3 फोल्डर में मिल रहा है। और यहाँ पे आंसर भी शो कर रहा है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने की शॉर्टकट की क्या है, यानी इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस में जो टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+F12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन, जो आपका विंडोज बैकग्राउंड स्क्रीन होता है जहां फाइल फोल्डर और प्रोग्राम मैनेज किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो नॉर्मली आपको आंसर ही दिख रहा है इसमें, उसको बैकग्राउंड ही बोलते हैं। बैकग्राउंड पे ही आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर फाइल फोल्डर एप्लीकेशन सभी उसी में होते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किए हैं उसमें जो सेल है उसको हटाना है तो आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो बता दें आपको सेल को हटाने के लिए आपको Ctrl+- का इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप Ctrl+- का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका सेल हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का कहना है कि इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा है या फिर महत्वपूर्ण और समझने योग्य डेटा है या फिर अल्फा न्यूमेरिक डेटा है या फिर प्रोग्राम है। तो आपको बता दें इंफॉर्मेशन आपका है महत्वपूर्ण
और समझने योग्य डेटा। ऑप्शन नंबर बी सही है कि जो इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होता है और समझने योग्य रहे तभी तो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स में हम सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं, जैसे आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऐसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि सामान खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो वही कह रहा है इसमें कौन सा नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, होता है, और बिजनेस टू कस्टमर भी होता है, कस्टमर टू कस्टमर होता है। बचा दो, अल्फा कॉमर्स और एम कॉमर्स। तो इसमें से आपका होता है अल्फा कॉमर्स। अल्फा कॉमर्स कोई भी कॉमर्स के साइड से बिलोंग नहीं करता है, यही ऑप्शन सही है। एम कॉमर्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो बता दें आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो सिक्योरिटी है। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है इसको भी जान लीजिए। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो एक सीपीयू से आप जितना उसकी वैलिडिटी है उतना मॉनिटर उसमें जोड़ सकते हैं। एक सीपीयू से बहुत सारे मॉनिटर को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। अगर सिक्योरिटी से गड़बड़ हुई तो पूरा सिस्टम में जो आपने डॉक्यूमेंट रखा है सब ओपन हो जाएगा। सो ये था आपका टोटल 10 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।